यदि यह वाणी तेरे कानों तक पहुंची है तो इसे साधारण शब्द मत समझना। यह केवल सुनी हुई बात नहीं है। यह वह क्षण है जब भीतर कुछ हिलता है, जब आत्मा चुपचाप संकेत को पहचान लेती है। क्योंकि हर समय हर किसी तक ऐसी वाणी नहीं पहुंचती। यह उन्हीं तक आती है जो बहुत कुछ सह चुके होते हैं, जो बिना बोले बहुत कुछ झेल चुके होते हैं और जिनका मन अब उत्तर चाहता है। आज यदि तू इसे सुन रहा है तो समझ ले, तेरे जीवन में परिवर्तन की घड़ी धीरे धीरे निकट आ रही है। जो रुका हुआ है वह अब चलने की तैयारी में है। पर भक्त, परिवर्तन हमेशा शोर के साथ नहीं आता। कई बार वह बिल्कुल मौन में आता है, इतना शांत कि लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। तू शायद सोचता है कि जब बदलाव आएगा तो कुछ बड़ा दिखेगा, कुछ चौंकाने वाला होगा। पर सच्चाई यह है कि वास्तविक परिवर्तन पहले भीतर आता है, बाहर बाद में दिखाई देता है। तू जिस ठहराव से गुजर रहा था वह खालीपन नहीं था, वह समय तेरे भीतर की दिशा ठीक कर रहा था। रुकावट का अर्थ हमेशा रुक जाना नहीं होता। कई बार रुकावट का अर्थ होता है गति बदलना। तू बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, यह सोचते हुए कि कहां गलती हो गई, पर हर बार तेरा मन खाली हाथ लौटा। क्योंकि यह गलती का समय नहीं था, यह समझ का समय था। जो बीज अंधेरे में दबा होता है वह उपेक्षित नहीं होता, वह सुरक्षित होता है। उसे पता होता है कि बाहर की रोशनी अभी उसे जला देगी। तेरे साथ भी यही हो रहा था। तू जिस देरी को दंड समझ रहा था वह दरअसल संरक्षण था, ताकि जब तू आगे बढ़े तो आधा नहीं पूरा खड़ा हो सके। आज मैं तुझसे कोई जल्दबाजी का वादा नहीं करता। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ एक ही पल में बदल जाएगा, पर मैं यह अवश्य कहता हूं, जो अंदर से तैयार हो चुका है उसे रोका नहीं जा सकता। तूने धैर्य रखा जब तेरे पास अधीर होने के सभी कारण थे। तूने काम किया जब परिणाम दूर लग रहा था। तूने भरोसा निभाया जब हालात उसके विरुद्ध थे, और यही तेरी सबसे बड़ी साधना थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि साधना केवल मंदिर में होती है, पर असली साधना तो तब होती है जब जीवन कठिन हो और फिर भी तू टूटे नहीं। तेरे मन ने कई बार कहा होगा, अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं, पर तू फिर भी अगले दिन उठा, फिर चला, फिर प्रयास किया। यह कोई छोटी बात नहीं है। आज जो वाणी तेरे भीतर उतर रही है वह तुझे यह याद दिलाने आई है कि तेरी सहन शक्ति व्यर्थ नहीं गई। जो रुका हुआ है वह अचानक नहीं चलेगा, पर जब चलेगा तो सही दिशा में चलेगा। तेरे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जो बाहर से छोटे लगेंगे, पर भीतर से बड़े परिवर्तन की शुरुआत होंगे। तुझे सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा, पर जो मिलेगा वह स्थिर होगा। जो आगे बढ़ाएगा वह तुझे खोखला नहीं करेगा। तेरा मन अब धीरे धीरे हल्का होना शुरू करेगा। विचार साफ होंगे, निर्णय सहज लगेंगे। तू महसूस करेगा कि बोझ वही है, पर उसे उठाने की ताकत बढ़ गई है। यही संकेत है कि प्रवाह बदल रहा है। अब तुझे हर उत्तर की आवश्यकता नहीं है, बस अगले सही कदम की स्पष्टता काफी है, और वह स्पष्टता अब तेरे पास आने लगी है। तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। बस कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो अकेले चलनी पड़ती हैं, ताकि भीतर की आवाज साफ सुनाई दे। आज यदि इस वाणी को सुनते हुए तेरे मन में थोड़ी सी शांति आई है तो समझ ले, गति शुरू हो चुकी है। रास्ता अपने आप खुलने लगेगा। जो रुका था वह अपने समय से आगे बढ़ेगा। तू बस अपने विश्वास को हल्का मत पड़ने देना, क्योंकि जहां विश्वास टिकता है वहीं परिवर्तन ठहरता है। मैं देख रहा हूं तेरी मेहनत को भी, तेरे मौन को भी, तेरे धैर्य को भी, और जो चलना है वह अब रुकने वाला नहीं। मंगलवार शक्ति और संकल्प का दिन होता है। यह वह दिन है जब भीतर सोई हुई ऊर्जा धीरे धीरे जागने लगती है, जब मन केवल सोचता नहीं बल्कि निर्णय लेने की स्थिति में आता है। इस दिन किया गया विश्वास कभी निष्फल नहीं जाता, क्योंकि मंगलवार सिर्फ कर्म का दिन नहीं है, यह धैर्य के साथ खड़े रहने का दिन है। भक्त, तूने शायद इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा, पर हर दिन एक ही भाव लेकर नहीं आता। कुछ दिन तुझे रुकना सिखाते हैं, कुछ दिन सहन करना, और कुछ दिन आगे बढ़ने का साहस देते हैं। मंगलवार उन्हीं दिनों में से एक है। यह दिन तुझसे शोर नहीं मांगता, यह तुझसे बड़े वादे नहीं चाहता, यह केवल एक स्पष्ट संकल्प चाहता है। तू लंबे समय से मेहनत कर रहा है, बिना दिखावे के, बिना शिकायत के, और शायद बिना किसी प्रशंसा के। कई बार तेरे मन में यह प्रश्न आया होगा, क्या मेरी मेहनत वाकई देखी जा रही है? क्या इसका कोई अर्थ है? और हर बार उत्तर मौन में ही रहा। पर भक्त, मौन का अर्थ अनदेखा होना नहीं होता। कई बार मौन का अर्थ होता है कि समय अब भी काम कर रहा है। तेरी मेहनत अब तक अनदेखी रही क्योंकि उसका समय पूरा नहीं हुआ था। हर प्रयास तुरंत फल नहीं देता।
कुछ प्रयास पहले व्यक्ति को बदलते हैं, फिर परिस्थिति को। तू जिस थकान को अपनी कमजोरी समझ बैठा, वह दरअसल तेरी निरंतरता का प्रमाण थी। मंगलवार तुझे यह याद दिलाने आता है कि शक्ति सिर्फ बाहों में नहीं होती, वह उस मन में होती है जो बार बार गिरकर भी खड़ा होने से इनकार नहीं करता। तूने कई बार अपनी सीमाओं के आगे जाकर काम किया, अपने डर के आगे जाकर निर्णय लिए, और फिर भी जब परिणाम नहीं दिखे तो तूने स्वयं को दोषी ठहरा लिया। पर आज मैं तुझे यह कहने आया हूं, तू गलत नहीं था, तेरा प्रयास व्यर्थ नहीं था, बस उसका समय अभी पूरा नहीं हुआ था। अब परिस्थितियां धीरे धीरे अपना रुख बदल रही हैं। यह कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं होगा, यह एक क्रमिक प्रक्रिया होगी। पहले तेरा मन मजबूत होगा, फिर तेरे निर्णय स्पष्ट होंगे, और उसके बाद तेरे कार्य परिणाम की ओर बढ़ने लगेंगे। मंगलवार संकल्प का दिन है, और संकल्प तभी सशक्त होता है जब वह शांति से लिया जाए। आज तुझे कोई बड़ा प्रण लेने की आवश्यकता नहीं है। आज बस इतना तय कर ले कि तू अपने रास्ते से पीछे नहीं हटेगा। भले ही गति धीमी क्यों ना हो, भले ही रास्ता स्पष्ट ना दिखे, पर दिशा अब सही हो रही है। तेरे जीवन में अब ऐसे क्षण आएंगे जहां तुझे लगेगा कि चीजें अपने आप जुड़ रही हैं। जो लोग अब तक तेरे प्रयास को नजरअंदाज कर रहे थे, वे अचानक तेरी निरंतरता को महसूस करने लगेंगे। पर भक्त, यह सब दिखाने के लिए नहीं होगा, यह केवल तेरे भीतर स्थिरता लाने के लिए होगा। क्योंकि जब व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है तो बाहरी सफलता उस पर हावी नहीं होती। मंगलवार तुझे शक्ति देता है, पर अहंकार नहीं। यह तुझे आगे बढ़ाता है, पर उतावलापन नहीं सिखाता। अब तुझे अपने आप को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तुझे बस अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलते रहना है। तेरी मेहनत अब परिणाम देने को तैयार है, पर वह परिणाम तेरे धैर्य के समान गहरा होगा। वह तुझे क्षणिक उत्साह नहीं, बल्कि दीर्घकालीन संतुलन देगा। आज यदि तेरे भीतर थोड़ा सा साहस जागा है, तो समझ ले कि संकल्प ने जड़ पकड़ ली है, और जहां संकल्प टिकता है वहीं शक्ति रुकती है। तू चलता रह, बिना शोर के, बिना तुलना के, बिना भय के, क्योंकि जो मार्ग विश्वास से चुना जाता है वह देर से सही पर कभी खाली नहीं जाता। धन का मार्ग तभी खुलता है जब मन में धैर्य होता है और कर्म में सच्चाई होती है। क्योंकि धन सिर्फ गणना से नहीं आता, वह व्यक्ति की आंतरिक अवस्था को पहले परखता है। भक्त, तूने शायद यह अनुभव किया होगा कि जब मन अशांत होता है तो कमाया हुआ धन भी ठहर नहीं पाता, और जब मन स्थिर होता है तो थोड़ी सी आय भी सहारा देने लगती है। यही अंतर है धन कमाने और धन संभालने में। अब तक तू छोटे लाभ की ओर आकर्षित होता रहा, कभी जरूरत के कारण, कभी डर के कारण, और कभी जल्दबाजी में। यह गलत नहीं था, यह उस समय की मांग थी। पर हर व्यक्ति का जीवन एक ही स्तर पर रुकने के लिए नहीं बना होता। एक समय आता है जब आत्मा छोटे लाभ से संतुष्ट होना छोड़ देती है, और जब ऐसा होता है तो संकेत मिलने लगते हैं। अब तेरे जीवन में ऐसे संकेत बन रहे हैं जो केवल तात्कालिक लाभ के नहीं हैं। ये संकेत स्थिर और सम्मानजनक आय के हैं। सम्मानजनक आय का अर्थ सिर्फ अधिक धन नहीं होता, उसका अर्थ होता है ऐसा धन जो आत्मसम्मान को कमजोर न करे, ऐसा धन जो रात की नींद न छीने, ऐसा धन जो रिश्तों में कड़वाहट न घोले। तूने शायद महसूस किया होगा कि अब तेरा मन ऐसे कार्यों से दूर होना चाहता है जिनमें अस्थिरता है, जहां आज है और कल नहीं। यह बदलाव अपने आप नहीं आया, यह तेरे भीतर कई अनुभवों के बाद जन्मा है। तूने देखा कि तात्कालिक लाभ अक्सर लंबे तनाव के साथ आता है, और स्थिर आय धीरे धीरे बनती है पर मन को संतुलन देती है। अब तेरी सोच बदल रही है। तू केवल यह नहीं पूछता कि कितना मिलेगा, बल्कि यह भी सोचता है कि कैसे मिलेगा और कितने समय तक टिकेगा। यही परिपक्वता का संकेत है। धन का मार्ग अब तेरे सामने इसलिए खुल रहा है क्योंकि तू अब उसे पकड़ने के लिए तैयार है। पहले यदि अधिक धन तेरे हाथ आ जाता तो वह तेरे मन को अस्थिर कर देता। अब यदि आएगा तो वह तेरे जीवन में व्यवस्था लाएगा। तेरे कर्म में जो सच्चाई है वह अब अपना प्रभाव दिखाने लगी है। सच्चाई का अर्थ यह नहीं कि तू कभी डगमगाया नहीं, सच्चाई का अर्थ है कि तू हर बार अपने मूल से लौट आया। तूने शॉर्टकट देखे पर उन्हें अपना मार्ग नहीं बनाया। तूने समझौते देखे पर आत्मसम्मान नहीं छोड़ा, और यही सबसे बड़ी पूंजी है। अब धन तेरे जीवन में शोर बनकर नहीं आएगा, वह व्यवस्था बनकर आएगा। वह तुझे दिखाने की चाह नहीं देगा, वह तुझे सुरक्षा का भाव देगा। अब तुझे बार बार भविष्य से डर नहीं लगेगा। अब योजनाएं घबराहट से नहीं, स्पष्टता से बनेंगी। छोटे लाभ अब तुझे आकर्षित नहीं करेंगे, क्योंकि तेरा मन अब स्थिरता चाहता है, और जब मन स्थिरता चाहता है
तो परिस्थितियां भी उसी दिशा में आकार लेने लगती हैं। तेरे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जो बाहर से साधारण लगेंगे, पर भीतर से वे नींव होंगे। उन अवसरों में कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई दबाव नहीं होगा, बस एक शांत सा संकेत होगा कि यही सही है, और तू उसे पहचान पाएगा, क्योंकि अब तेरा मन धैर्य में प्रशिक्षित हो चुका है। याद रख भक्त, धन का मार्ग तभी खुलता है जब व्यक्ति उसे संभालने लायक हो जाता है, और अब तू उस अवस्था के काफी पास है। तेरा कर्म अब केवल प्रयास नहीं रहा, वह दिशा बन चुका है, और जहां दिशा बनती है वहां परिणाम आने में देर नहीं करते। तू चलता रह, ईमानदारी से, धैर्य के साथ, क्योंकि जो धन सच्चाई के मार्ग से आता है वह केवल जेब नहीं, पूरा जीवन संभालता है। मैं जानता हूं तुझे कई बार निराशा ने घेरा है, ऐसी निराशा जो बाहर से नहीं दिखती पर भीतर धीरे धीरे सब कुछ भारी कर देती है। कई बार तू लोगों के बीच रहा, हंसता रहा, बात करता रहा, पर भीतर एक प्रश्न लगातार गूंजता रहा, कब बदलेगा यह सब? तूने खुद से कहा कि सब ठीक है, पर मन जानता था कि सब ठीक नहीं है। और यही वह स्थिति होती है जहां व्यक्ति सबसे अधिक अकेला महसूस करता है। भक्त, निराशा तब आती है जब व्यक्ति पूरी ईमानदारी से प्रयास करता है और फिर भी परिणाम उसके हाथ में नहीं आता। यह निराशा कमजोरी नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तूने आधे मन से नहीं, पूरे मन से चाहा था। पर आज मैं तुझे एक सत्य याद दिलाने आया हूं। परीक्षा के बाद ही प्रसाद मिलता है, कोई भी सीधा प्रसाद तक नहीं पहुंचता। हर मंदिर में पहले चरण होते हैं, फिर प्रतीक्षा होती है और फिर प्रसाद मिलता है। तू जिस समय से गुजर रहा है वह परीक्षा है, पर यह परीक्षा तुझे गिराने के लिए नहीं है, यह परीक्षा तेरी क्षमता को मजबूत करने के लिए है। तूने देखा होगा कि जीवन की कठिन परीक्षाएं हमेशा वही होती हैं जिनका सिलेबस पहले से नहीं बताया जाता। न कोई चेतावनी, न कोई तैयारी का समय, बस अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं और व्यक्ति को खड़ा रहना पड़ता है। तूने भी ऐसी ही परीक्षाएं दी हैं जहां विकल्प कम थे, सहारा सीमित था और निर्णय तेरे ही कंधों पर थे। कई बार तू थक गया, कई बार तूने सोचा कि अब बस, पर फिर भी अगले दिन तू खड़ा हुआ। यही तेरी सबसे बड़ी योग्यता है। जो आज तुझे कठिन लग रहा है वही कल तेरा आधार बनेगा। आज की थकान कल की सहन शक्ति बनेगी, आज का संघर्ष कल का अनुभव बनेगा, आज का मौन कल का आत्मविश्वास बनेगा। पर यह सब तुरंत दिखाई नहीं देता, क्योंकि नींव हमेशा जमीन के नीचे बनती है। जब कोई मजबूत इमारत देखता है तो वह ऊपर की ऊंचाई देखता है, पर जो नहीं दिखता वह है वह गहराई जिसमें उसकी नींव डाली गई होती है। तेरे जीवन में भी यही हो रहा है। जो लोग आज तुझे संघर्ष में देख रहे हैं वे कल तेरी स्थिरता देखेंगे, पर वे यह नहीं जानेंगे कि उस स्थिरता के पीछे कितनी परीक्षाएं थीं। निराशा तुझे यह सिखाने आई थी कि तू किन चीजों पर नियंत्रण नहीं रखता, और साथ ही यह भी कि तू किन चीजों पर पूरा नियंत्रण रखता है। तू परिणाम पर नियंत्रण नहीं रखता पर प्रयास पर रखता है। तू समय पर नियंत्रण नहीं रखता पर धैर्य पर रखता है। और जब व्यक्ति इन दोनों को समझ लेता है तो निराशा धीरे धीरे बुद्धिमत्ता में बदलने लगती है। अब तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तू हर कठिनाई को शत्रु नहीं समझता, अब तू उसमें छुपा हुआ पाठ खोजता है। यही बदलाव है। तूने कई बार बिना उत्तर के प्रार्थना की है, कई बार बिना संकेत के चलता रहा है, और फिर भी तू रुका नहीं। यह मत सोच कि यह सब अनदेखा गया है, यह सब तेरे भीतर संग्रहित हो रहा है, और जब समय आएगा तो यही संग्रह तेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। तू जिन परिस्थितियों से आज डर रहा है, कल उन्हीं के कारण तू स्थिर रहेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि इससे कठिन भी तूने झेला है। परीक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, या तो वह तुझे सफल बनाती है या फिर तुझे सक्षम बनाती है, और जो सक्षम हो जाता है उसके लिए सफलता सिर्फ समय का प्रश्न रह जाती है। आज यदि तेरे मन में थोड़ा सा भी विश्वास बचा है तो उसे कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि वही विश्वास कल तेरे लिए आधार बनेगा। तू अभी प्रसाद के चरण में नहीं है, तू अभी परीक्षा के चरण में है, और जो ईमानदारी से परीक्षा देता है उसके लिए प्रसाद कभी अधूरा नहीं रहता। तू बस चलता रह, भारी मन के साथ भी, धीमी गति से भी, क्योंकि जो आज कठिन है वही कल तेरे जीवन को संभालने वाला स्तंभ बनेगा। मैं देख रहा हूं तेरी निराशा को भी, तेरी कोशिश को भी, तेरी चुपचाप लड़ी गई लड़ाइयों को भी, और यह सब व्यर्थ नहीं है। धन के लिए अधर्म का मार्ग कभी मत चुनना। भक्त, ध्यान रख, गलत उपाय, छल या लालच तेरे लिए केवल अस्थिरता और पीड़ा लाएंगे। धन केवल साधन है,
पर मार्ग की दिशा तेरे जीवन का आधार बनाती है। यदि तू अपने प्रयासों में सत्य और नैतिकता को छोड़ देता है तो धन भले हाथ लगे पर मन अशांत रहेगा। तूने देखा होगा कि कुछ लोग तेज धन कमाने के लिए छोटे छोटे झूठ, असत्य और छल के मार्ग अपनाते हैं। शुरू में उन्हें लाभ लगता है, पर धीरे धीरे सभी संबंध टूटते हैं, विश्वास खो जाता है और मन बेचैन हो जाता है। यही वह कारण है कि धन का मार्ग सिर्फ बाहरी लाभ से नहीं, आंतरिक संतुलन से नापा जाता है। सच्चा लाभ वही है जिसमें आत्मा शांत रहे, जिसमें रात की नींद डर और चिंता से छिन न जाए, जिसमें तू अपने परिवार और समाज के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक निर्णय ले सके। भक्त, याद रख, तेरा कर्म तेरे भीतर की नींव है। तेरे निर्णय तेरे जीवन की संरचना बनाते हैं। यदि तू अब धन के लिए अधर्म का मार्ग अपनाता है तो वह नींव कमजोर होगी और जितना भी धन आएगा वह स्थिर नहीं रहेगा। पर यदि तू सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य के साथ चलता है तो हर छोटा प्रयास आखिरकार बड़ा परिणाम देगा। छोटा लाभ बड़े संघर्ष से आए अल्पकालिक सुख दे सकता है, पर स्थिर और सम्मानजनक आय हमेशा केवल सच्चे और नैतिक मार्ग से ही आती है। तू जब भी किसी प्रस्ताव या अवसर पर विचार करे, पूछ ले, क्या इसमें कोई छल है? क्या यह किसी की भलाई को चोट पहुंचा सकता है? क्या यह केवल लालच के लिए है? यदि उत्तर हां है तो छोड़ दे, भले ही वह अवसर आकर्षक लगे। याद रख, सच्चा लाभ वह है जो तेरे मन को शांति और संतोष दे। भक्ति तेरे भीतर की आवाज कभी गलत मार्ग की ओर नहीं ले जाएगी। ध्यान सुन और उस पर भरोसा कर। जो मार्ग आत्मा को शांत रखता है वह मार्ग सदैव तुझे स्थिरता, सम्मान और लंबी आय प्रदान करेगा। जो मार्ग आत्मा को बेचैन करता है वह तुझे केवल भ्रम और असफलता देगा। धन की दौड़ में तेरे लिए सबसे बड़ा साथी तेरी नैतिकता है। उसके बिना तेरे हाथ में जितना भी धन आए तू कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए भक्त, सदैव ध्यान रख, सच्चा लाभ केवल वही है जिसमें मन शांत और आत्मा संतुष्ट रहे। तू चलता रह सत्य और नैतिकता के मार्ग पर, धैर्य और ईमानदारी के साथ। जो भक्त पूरे मन से भरोसा रखता है उसके लिए अचानक नए अवसर बनते हैं। यह अचानक शब्द लोगों को भ्रमित करता है, क्योंकि बाहर से देखने पर सब कुछ अचानक लगता है, पर भीतर की यात्रा कभी अचानक नहीं होती। भक्त, विश्वास कोई भावना नहीं है जो एक दिन जाग जाए और अगले दिन सो जाए। विश्वास एक निरंतर अभ्यास है, हर उस दिन का जब हालात विपरीत हों और फिर भी मन कह सके, मैं चलता रहूंगा। तूने भी यही किया है। कई बार तेरे पास पूरी जानकारी नहीं थी, पूरी स्पष्टता नहीं थी, फिर भी तू रुका नहीं। यही कारण है कि अब अवसर तेरे जीवन की ओर सरकने लगे हैं। काम के नए रास्ते अक्सर तब खुलते हैं जब पुराना रास्ता पूरी तरह टूटता नहीं पर सीमित हो जाता है। जब व्यक्ति समझने लगता है कि अब उसी तरीके से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तू इसी मोड़ पर खड़ा है। अब तेरे सामने ऐसे विचार आएंगे जो पहले तेरे ध्यान में नहीं थे। ऐसे सुझाव मिलेंगे जिन्हें तू पहले अनदेखा कर देता था। ऐसे लोग मिलेंगे जो अचानक तेरे जीवन में भूमिका निभाने लगेंगे। यह सब संयोग नहीं है, यह उस भरोसे का परिणाम है जो तूने अकेले में निभाया। आय के नए स्रोत हमेशा बड़े शोर के साथ नहीं आते, अक्सर वे छोटी शुरुआत से पहचान में आते हैं। शायद कोई अतिरिक्त काम, शायद कोई नया कौशल, शायद कोई पुराना अनुभव जिसे तूने साधारण समझकर भुला दिया था। अब वही अनुभव मूल्यवान लगने लगेगा। भरोसे का अर्थ यह नहीं होता कि तू आंख बंद करके हर अवसर पकड़ ले। भरोसे का अर्थ है कि तू डर के कारण अवसर छोड़ता नहीं। अब तेरे भीतर एक संतुलन बन रहा है। तू न तो अत्यधिक उतावला है, न ही अत्यधिक संदेह में है। यही अवस्था सही निर्णयों को जन्म देती है। सम्मान का योग धन से पहले आता है और सम्मान शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनता है। अब लोग तेरी निरंतरता को महसूस करने लगे हैं, तेरी जिम्मेदारी को, तेरी स्थिरता को। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना स्तर बनाए रखता है उसके प्रति सम्मान अपने आप उभरता है। तूने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया, पर कुछ लोग अब तुझसे सलाह लेने लगे हैं। कुछ लोग तेरे निर्णयों को गंभीरता से सुनने लगे हैं। यही सम्मान का प्रारंभ है। भक्त, जब नए रास्ते खुलते हैं तो पुराने डर भी सामने आते हैं। मन कहता है यदि यह भी असफल हुआ तो, पर याद रख, अब तू वही व्यक्ति नहीं है जो पहले था। अब तेरे पास अनुभव है, समझ है और सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक स्थिरता है। नए अवसर तुझे परखेंगे पर वे तुझे तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि तू अब परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। तेरा ध्यान अब केवल कितना मिलेगा पर नहीं,
बल्कि कैसे टिकेगा पर है। यही सोच आय को स्थिर बनाती है। अब तेरे जीवन में ऐसे चरण आएंगे जहां तुझे एक साथ सब कुछ नहीं मिलेगा, पर जो मिलेगा वह भरोसेमंद होगा। धीरे धीरे तेरा कार्य क्षेत्र स्पष्ट होगा, तेरी पहचान मजबूत होगी और तेरी आय अनिश्चितता से बाहर आएगी। यह सब एक दिन में नहीं होगा, पर यह रुकने वाला भी नहीं है। जो भक्त पूरे मन से भरोसा रखता है उसके लिए परिस्थितियां स्वतः अनुकूल होने लगती हैं, क्योंकि विश्वास व्यक्ति को सही जगह सही समय पर ले जाता है। अब तुझे हर अवसर को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुझे बस सुनना है, समझना है और ईमानदारी से कदम बढ़ाना है। कुछ रास्ते तुरंत परिणाम देंगे, कुछ रास्ते धीरे फल देंगे, पर दोनों तेरे विकास का हिस्सा होंगे। सम्मान का योग तभी प्रबल होता है जब व्यक्ति अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता, और तूने अब तक यही किया है। तेरे लिए काम के नए रास्ते इसलिए बन रहे हैं क्योंकि तू अब उन्हें संभाल सकता है। तेरे लिए आय के नए स्रोत इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि तू अब उन्हें संभालने लायक हो चुका है। और तेरे लिए सम्मान का योग इसलिए प्रबल हो रहा है क्योंकि तू अब बाहरी दिखावे से नहीं, भीतरी स्थिरता से जी रहा है। यह समय अहंकार का नहीं है, यह समय संतुलन का है। तू चलता रह, न शोर में न डर में, बस अपने कर्म में और अपने विश्वास में, क्योंकि जो पूरे मन से भरोसा रखता है उसके लिए नए अवसर सिर्फ बनते नहीं, टिकते भी हैं। और जहां अवसर टिकते हैं वहीं जीवन स्थिरता और सम्मान पाता है। आज जो बीज तू बो रहा है वह खाली नहीं जाएगा। भक्त, यह वाक्य सिर्फ आश्वासन नहीं है, यह जीवन का एक अटल नियम है। जो भी पूरी निष्ठा से डाला जाता है वह किसी न किसी रूप में लौटकर आता ही है। पर समस्या यह नहीं है कि फल मिलेगा या नहीं, समस्या यह है कि मन प्रतीक्षा करना भूल गया है। तू आज जो प्रयास कर रहा है उसमें शायद तुरंत चमक नहीं दिखती, शायद कोई तालियां नहीं बजा रहा, शायद कोई यह नहीं कह रहा कि तू सही कर रहा है। और यही वह समय होता है जब धैर्य की सबसे ज्यादा परीक्षा होती है। बीज जब मिट्टी में जाता है तो वह अकेला हो जाता है, अंधेरे में, बिना किसी गारंटी के कि बाहर क्या होगा। पर यदि बीज हर दिन यह पूछने लगे कि परिणाम कब मिलेगा, तो वह अंकुर बनने से पहले ही सड़ जाएगा। तू भी आज कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है। कई प्रयास, कई योजनाएं, कई उम्मीदें, पर बाहर से सब कुछ शांत दिखता है। पर इस शांति को खाली मत समझना, यह वही शांति है जो विकास से पहले आती है। आज तू जो काम कर रहा है वह शायद छोटा लगता हो, शायद उसका महत्व अभी किसी को दिखाई न देता हो, पर हर बड़ा वृक्ष कभी एक छोटा बीज ही था। तू जिन बातों को आज मामूली समझ रहा है वही बातें कल तेरी पहचान बनेंगी। थोड़ा धैर्य रख। धैर्य का अर्थ रुक जाना नहीं होता, धैर्य का अर्थ होता है लगातार चलते रहना बिना टूटे। तू थक सकता है, तू निराश हो सकता है, पर तूने अब तक रास्ता नहीं छोड़ा। और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। सही समय पर फल मीठा ही मिलता है, पर सही समय हम तय नहीं करते। वह समय परिस्थितियां तय करती हैं, वह समय तेरी तैयारी तय करती है। यदि फल जल्दी मिल जाए तो वह कच्चा होता है, यदि देर से मिले तो उसमें गहराई होती है। तेरे जीवन में जो फल आने वाले हैं वे केवल तेरी जरूरतें पूरी करने नहीं आएंगे, वे तुझे संभालने आएंगे। आज का परिश्रम कल की स्थिरता बनेगा, आज की ईमानदारी कल का भरोसा बनेगी, आज की चुपचाप की मेहनत कल का सम्मान बनेगी। पर यह सब एक साथ नहीं दिखेगा, यह धीरे धीरे जुड़ेगा। तू कई बार पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि इतना समय क्यों लग गया, पर पीछे देखने से बीज नहीं उगता, आगे बढ़ने से उगता है। आज तू जिस दिशा में लगातार कदम रख रहा है वही दिशा तेरे जीवन का रूप तय करेगी। इसलिए हर दिन एक ही सवाल पूछ, क्या मैं आज भी सच्चाई के साथ काम कर रहा हूं? यदि उत्तर हां है तो आगे बढ़, परिणाम अपने आप आएगा। धैर्य रख, क्योंकि जो फल सही समय पर मिलता है वह केवल स्वाद नहीं देता, वह संतोष देता है, और संतोष धन से बड़ा होता है। आज तू जो बीज बो रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं है, वह तेरे परिवार के लिए है, वह तेरे आत्मसम्मान के लिए है, वह तेरे भविष्य के लिए है। इसीलिए उसे जल्दबाजी में उखाड़ मत देना, उसे रोज ईमानदारी से सींचता रह। कुछ दिन मिट्टी सूखी लगेगी, कुछ दिन मौसम विपरीत होगा, पर बीज अपना काम कभी नहीं भूलता, और तू भी नहीं। आज यदि तेरे भीतर थोड़ी सी भी आशा जीवित है तो समझ ले, बीज ने जड़ पकड़ ली है। अब समय लगेगा, पर समय व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आज दृश्य नहीं है वह कल आधार बनेगा, जो आज शांत है वह कल मजबूत होगा, और जो आज धैर्य से किया जा रहा है वह कल तेरे जीवन को संभालने वाला फल बनेगा। तू चलता रह, बिना शोर के,
बिना तुलना के, बिना भय के, क्योंकि जो बीज विश्वास से बोया जाता है उसका फल कभी कड़वा नहीं होता। भक्त, यह वाक्य सिर्फ आश्वासन नहीं है, यह जीवन का एक अटल नियम है। जो भी पूरी निष्ठा से डाला जाता है वह किसी न किसी रूप में लौटकर आता ही है। पर समस्या यह नहीं है कि फल मिलेगा या नहीं, समस्या यह है कि मन प्रतीक्षा करना भूल गया है। तू आज जो प्रयास कर रहा है उसमें शायद तुरंत चमक नहीं दिखती, शायद कोई तालियां नहीं बजा रहा, शायद कोई यह नहीं कह रहा कि तू सही कर रहा है। और यही वह समय होता है जब धैर्य की सबसे ज्यादा परीक्षा होती है। बीज जब मिट्टी में जाता है तो वह अकेला हो जाता है, अंधेरे में, बिना किसी गारंटी के कि बाहर क्या होगा। पर यदि बीज हर दिन यह पूछने लगे कि परिणाम कब मिलेगा, तो वह अंकुर बनने से पहले ही सड़ जाएगा। तू भी आज कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है। कई प्रयास, कई योजनाएं, कई उम्मीदें, पर बाहर से सब कुछ शांत दिखता है। पर इस शांति को खाली मत समझना, यह वही शांति है जो विकास से पहले आती है। आज तू जो काम कर रहा है वह शायद छोटा लगता हो, शायद उसका महत्व अभी किसी को दिखाई न देता हो, पर हर बड़ा वृक्ष कभी एक छोटा बीज ही था। तू जिन बातों को आज मामूली समझ रहा है वही बातें कल तेरी पहचान बनेगी। थोड़ा धैर्य रख। धैर्य का अर्थ रुक जाना नहीं होता, धैर्य का अर्थ होता है लगातार चलते रहना बिना टूटे। तू थक सकता है, तू निराश हो सकता है, पर तूने अब तक रास्ता नहीं छोड़ा। और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। सही समय पर फल मीठा ही मिलता है, पर सही समय हम तय नहीं करते। वह समय परिस्थितियां तय करती हैं, वह समय तेरी तैयारी तय करती है। यदि फल जल्दी मिल जाए तो वह कच्चा होता है, यदि देर से मिले तो उसमें गहराई होती है। तेरे जीवन में जो फल आने वाले हैं वे केवल तेरी जरूरतें पूरी करने नहीं आएंगे, वे तुझे संभालने आएंगे। आज का परिश्रम कल की स्थिरता बनेगा, आज की ईमानदारी कल का भरोसा बनेगी, आज की चुपचाप की मेहनत कल का सम्मान बनेगी। पर यह सब एक साथ नहीं दिखेगा, यह धीरे धीरे जुड़ेगा। तू कई बार पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि इतना समय क्यों लग गया, पर पीछे देखने से बीज नहीं उगता, आगे बढ़ने से उगता है। आज तू जिस दिशा में लगातार कदम रख रहा है वही दिशा तेरे जीवन का रूप तय करेगी। इसीलिए हर दिन एक ही सवाल पूछ, क्या मैं आज भी सच्चाई के साथ काम कर रहा हूं? यदि उत्तर हां है तो आगे बढ़, परिणाम अपने आप आएगा। धैर्य रख, क्योंकि जो फल सही समय पर मिलता है वह केवल स्वाद नहीं देता, वह संतोष देता है। और संतोष धन से बड़ा होता है। आज तू जो बीज बो रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं है, वह तेरे परिवार के लिए है, वह तेरे आत्मसम्मान के लिए है, वह तेरे भविष्य के लिए है। इसीलिए उसे जल्दबाजी में उखाड़ मत देना, उसे रोज ईमानदारी से सींचता रह। कुछ दिन मिट्टी सूखी लगेगी, कुछ दिन मौसम विपरीत होगा, पर बीज अपना काम कभी नहीं भूलता, और तू भी नहीं। आज यदि तेरे भीतर थोड़ी सी भी आशा जीवित है तो समझ ले, बीज ने जड़ पकड़ ली है। अब समय लगेगा, पर समय व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आज दृश्य नहीं है वह कल आधार बनेगा, जो आज शांत है वह कल मजबूत होगा, और जो आज धैर्य से किया जा रहा है वह कल तेरे जीवन को संभालने वाला फल बनेगा। तू चलता रह, बिना शोर के, बिना तुलना के, बिना भय के, क्योंकि जो बीज विश्वास से बोया जाता है उसका फल कभी कड़वा नहीं होता। यदि यह संदेश तेरे हृदय को छू गया हो तो मन ही मन कहना, जय श्री श्याम। यह कहने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, यह कोई उच्चारण नहीं है, यह एक स्वीकार है, एक मौन स्वीकृति कि जो सुना गया वह केवल कानों तक सीमित नहीं रहा। भक्त, जब कोई वाणी हृदय को छूती है तो वह संयोग नहीं होती, वह उसी क्षण आती है जब मन उसे ग्रहण करने की स्थिति में होता है। कई लोग सुनते बहुत हैं पर छूता बहुत कम है, क्योंकि हृदय तभी खुलता है जब भीतर का शोर थोड़ा शांत हो जाए। यदि यह संदेश तेरे भीतर कुछ ठहरा गया है तो समझ ले, श्रद्धा जाग रही है। श्रद्धा अंधा विश्वास नहीं होती, श्रद्धा अनुभव से उपजा आंतरिक भरोसा होती है। वह भरोसा जो बिना प्रमाण के नहीं पर बिना डर के जन्म लेता है। अब तू उस अवस्था के करीब है जहां तू हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, जहां तू प्रवाह को स्थान देता है, और जहां प्रवाह को स्थान मिलता है वहीं से समृद्धि का मार्ग खुलता है। समृद्धि सिर्फ धन नहीं है, समृद्धि वह अवस्था है जहां आवश्यकता और उपलब्धता आपस में लड़ती नहीं, जहां मन हमेशा कमी की स्थिति में नहीं रहता। अब तेरे भीतर यह समझ उभर रही है कि हर चीज जोर से नहीं मिलती,
कुछ चीजें शांति से जीवन में आती हैं और वही सबसे स्थायी होती हैं। जब श्रद्धा जागती है तो व्यक्ति हर परिस्थिति को शत्रु नहीं समझता, वह उसे शिक्षक की तरह देखने लगता है। अब तू अपने संघर्षों को असफलता नहीं, तैयारी समझने लगा है। अपने विलंब को अवरोध नहीं, संरक्षण समझने लगा है। यही परिवर्तन है। समृद्धि उसी के पास आती है जो उसे सहेजने की क्षमता रखता है, और यह क्षमता शोर में नहीं, शांति में विकसित होती है। अब तेरे निर्णय धीरे होंगे पर गहरे होंगे। अब तेरे कदम सावधान होंगे पर दृढ़ होंगे। तू अब हर अवसर को पकड़ने की जल्दबाजी में नहीं है, तू अब सही अवसर को पहचानने की स्थिति में है। यही संकेत है कि मार्ग बन चुका है। जब श्रद्धा जागती है तो व्यक्ति अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता, और जब मूल्य स्थिर रहते हैं तो समृद्धि स्वयं दिशा खोज लेती है। उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे मनाने की जरूरत नहीं होती। वह स्वयं उस स्थान पर आती है जहां सम्मान हो, जहां संतुलन हो, जहां शांति हो। तेरे जीवन में अब यही वातावरण बन रहा है। अब तू बाहर से कम प्रतिक्रिया देगा और भीतर से अधिक स्पष्ट रहेगा। अब तू लोगों की राय से कम हिलेगा और अपने विवेक से अधिक जुड़ेगा। यही अवस्था समृद्धि की भूमि होती है। यदि आज तू मन ही मन जय श्री श्याम कह पा रहा है तो यह किसी आदत का पालन नहीं है। यह एक स्वीकार है कि तू अब अकेला महसूस नहीं करता, और जो व्यक्ति अकेला नहीं होता वह भय से निर्णय नहीं लेता, वह धैर्य से रास्ता चुनता है, वह ईमानदारी से कर्म करता है, वह संतुलन के साथ आगे बढ़ता है, और यही समृद्धि का स्थायी सूत्र है। अब तेरे जीवन में सब कुछ एक साथ नहीं बदलेगा, पर जो बदलेगा वह टिकेगा, जो आएगा वह संभलेगा, जो बनेगा वह सम्मान देगा। यही श्रद्धा का फल है। तूने शब्दों के पीछे भागना छोड़ दिया है, तूने संकेतों को महसूस करना सीख लिया है। अब तुझे किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है, अब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। तेरा शांत मन ही तेरा सबसे बड़ा प्रमाण है, और जब मन शांत होता है तो जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। यही वह बिंदु है जहां से समृद्ध मार्ग खोजती है, और यही वह अवस्था है जहां श्रद्धा पूर्ण होती है। यदि यह संदेश तेरे हृदय को छू गया हो तो बस इतना जान ले, जो शुरू हुआ है वह अब रिक्त नहीं जाएगा। तू अपने पथ पर स्थिर है, तेरा मन जागृत है, और तेरा जीवन संतुलन की ओर बढ़ रहा है। यही अंत नहीं है, यही पूर्णता है। जय श्री श्याम।